भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंध षष्ठ अध्याय का स्मरण कराने चल रहा हूँ। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन आप लोग सावधान होकर सुने। ब्रह्मोवाच वाचां भग्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वाशूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोखधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चक्षुरः कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोतमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्योद्भिजजातीनाम् ऐर्वायज्ञस्तु संहृतः। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेतेन्द्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द सोतेन्द्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्मस्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वस्य क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामस्वरस्यापि हरेश चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिर्विते पायुर्यस्मस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया नृतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदः स्मृतः पराभूतेर्धर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम नाड्यो नदीनां तु गोत्राणां स्थिसंहति अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं तो कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मनुयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रसो भूतगणोरगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याघ्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभौकसः
ग्रहरक्षके तवास्तास्ततितस्तनन्ति वः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधे तिष्ठति। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भूः भुवः स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्यम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक का उपस्थित स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु जिसको पुच्छल तारा कहते हैं, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। स्वाधिष्ण्यं प्रतपन प्राणो वहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तत्पर्यंत वही पुमान। शो अमृतस्या भयस्तेषो मर्त्य मन्नं यज्ञात महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममं भयं त्रिमूर्धोऽध्यात्मर्धसु। पादास्त्रयो वग्निश्चासन्न प्रजानां च आश्रमाम् अन्तरिस्त्रीलोकस्यात्तोपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः। श्रुति विचक्रमे विश्वंग शासनानसने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भययाश्रयः। यस्मादण्डं विराजज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मकः तदद्यमत्यगात विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन्। यदास्य नाभ्यां नलिनाद माशं महात्मनः नाविदं यज्ञ संभारान् पुरुषावायवाधृते। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्यों की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे
वह परे है और अमृत एवं अभयपद मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पाता। संपूर्ण लोक भगवान के एकमात्र पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्यारूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय उस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् ऋचो यञ्जूषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्पस्तंत्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा पायश्चित्तं समर्पणं पुरुषा वैरेते संभारा संभृता मया इति संभृत संभारः पुरुषा व्यवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरन् ततस्ते भ्रातर इमे प्राजानां पतयो नव अयजन व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले इजिरे ऋखयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुर्भिर्विभुम् नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितम् गृहीतमायोर्गुणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्युक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधिक इति ते विहितं तात यथेदं नु पृच्छसि नान्यद् भगवतः किंचिद् भाव्यं सदात्मकम् न भारती मेंग विशोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृखा गतिः न मे हिसीकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हिदोक्त कंठयवता धृतो हरि। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप, जिसको स्तंभ कहते हैं,
कुश यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषिश्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चतुर्होत्र यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। उसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। सोहम समाम्नाय मयस्तपोमयः प्रजापतीनां भिवन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाक्ष गच्छं यत आत्मसंभवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवक्षिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नभः स्वान्तमथा परे कृतः नाहं न यूयं यदि तां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्ध्यस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष मे। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्त से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं।
यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हास्मदादयः नायं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मन्यात्मा आत्मनं संच्छति चापाति च। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यगवस्थितं सत्यपूर्णं नाद्यान्तं निर्गुणं नित्यं द्वयम्। ऋखे विदन्ति मुनयः पाशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासक्तकैर्स्थितो धीयेत विप्लुतम्। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्वों को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ठग दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। आद्योऽवतारः पुरुष परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट अस्थानस्तु चरणुर्भुम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालस्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेषां ये अक्षराक्षोरगनाथनाथा ये वारिषीणामिखवा पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्दाः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूता कृष्णाङ्गयादो मृगपक्ष्यधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वद बलवतः क्षमावत श्रीविभूत्यात्मवदध्यावतारणं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यानिख आत्मनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषा ननु क्रमिषेत इमान् सुपेशान्। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड,
जल, जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूत से युक्त हैं, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत रूप ही हैं। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। प्रेम सोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।